यदि हनुमान जी की महिमा के बारे में जानना हो तो 4 लाइन का एक श्लोक ऐसा है जो गागर में सागर की तरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के शुरुआती दोहे में इस मंत्र रूपी श्लोक को लिखा है, जिसमें हनुमान जी के शरीर और उनके गुणों की प्रशंसा की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? अतुलित बलधामम हेमशैलाबधेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। यह अतुलित बलधामम, यह सबसे प्रथम विशेषण हनुमान जी को उन्होंने दिया है। इसकी गंभीरता पूर्वक अनुशीलन विदित होता है कि तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को मात्र बलवान कहकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह उन्हें बलधाम अर्थात बल का भंडार कहकर संबोधित करे हैं। यह इसलिए कि श्री हनुमान जी स्वयं तो बलवान है ही हैं, साथ ही दूसरों को बल प्रदान करने में समर्थ हैं, और यह विशेषण बिल्कुल हनुमान जी पर सार्थक है। दूसरा विशेषण है उनके देह का हेमशैला बदेहम। इसका अर्थ है श्री हनुमान जी की देह स्वर्णिम शैल की आभा के सदृश है। उससे यह भाव परिलक्षित होता है कि हनुमान जी कठिनाइयों से भी संघर्ष कर उसी प्रकार समुज्वल वर्ण के अधिपति बने हुए हैं जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर होता है। यदि व्यक्ति अपने शरीर तथा उसकी कांति को स्वर्णिम बनाना चाहता है तो उसे उसी प्रकार सभी कठिनाइयों के ताप में तपाना होगा जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को तपाया है। तीसरा विशेषण है दनुजवन कृशानुम। इसका अर्थ है राक्षस कुल रूपी वन के लिए अग्नि के समान है। श्री हनुमान जी दनुजवत कर्मकर्ताओं को बिना विचारे धूल में मिला देते हैं, भूल कर भी वे उसके बाह्य रूप आदि का ध्यान नहीं करते हैं। साथ ही हनुमान जी हम उनके अनुयायियों को यह शिक्षा दे रहे हैं, यदि हम भी अपने मार्ग को निष्कंटक बनाकर लक्ष्य सिद्धि चाहते हैं तो मार्ग में आने वाली प्रत्येक आपदा को सूक्ष्म दृष्टि से पहचान कर विवेक द्वारा उनका परिहार करना है और आगे बढ़ना है, और फिर देखना है कि कैसे सफलता हमारे लिए पलक पावले बिछाती है। श्रोताओं, आज के दौर में छात्र छात्राओं को विशेषकर यह ज्ञान देना बेहद जरूरी है। चौथा विशेषण है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। इसका अर्थ है ज्ञानियों में सर्वप्रथम गिनने योग्य। श्री हनुमान जी इसमें ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से सुरसा लंकिनी आदि विपदाओं को अपने मार्ग से हटाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है और सफलता भी प्राप्त की है। वही व्यक्ति भगवान के सिर कृपा प्रसाद का अधिकारी होता है जो निज विवेक बल से अपने मार्ग में आने वाले विघ्नों का न केवल पराभूत करे अपितु उन्हें उस प्रकार विवश कर दे कि वे उसकी बुद्धि वैभव के सामने नतमस्तक हो जाएं। उनका पांचवा विशेषण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण निधानम, यानी संपूर्ण गुणों के आगार विशिष्ट अर्थ है। दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता व्यवहार करने में प्रवीण है हनुमान जी। अतः हम मनुष्यों को भी यथोचित व्यवहार करने में दक्ष होना जरूरी है। छठा विशेषण है वारणामधीशम, अर्थात वानरों के प्रभु। सभी जानते हैं कि वानर अति चंचल होते हैं पर भी गंभीर नहीं होते। उन्हें वश करना बेहद कठिन होता है। वे कोई सामान्य व्यक्ति से वश में नहीं आते हैं, तो भी हनुमान जी चंचलता को गंभीरता से, उद्धता को नम्रता से और चंचलता को कई बार चंचलता से भी दबाने में समर्थ है। और यह विशेषण हनुमान जी के लिए विशेष रूप से सार्थक है क्योंकि इस विद्या में प्रभु हनुमान पारंगत है और तभी तो वे वानरों के मुखिया बने। रघुपति प्रिय भक्तम, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र के प्रिय भक्त हनुमान जी। श्री हनुमान जी ने अपने अनुयायियों को यहाँ शिक्षा दी है कि यदि वे भगवान का प्रिय पात्र बनना चाहते हैं तो निर्भिमान होकर अनन्य भाव से प्रभु की सेवा करनी होगी, और इससे ही सारी इच्छा यथोचित रूप से भगवान स्वयं पूर्ण करेंगे। राम से अधिक राम कर दासा, तो प्रभु करते हैं हम सबका कल्याण। तब तक के लिए राम राम।